दुख आपके द्वारा जपा गया नाम स्मरण, आपके द्वारा किया गया भजन दुख काट देता है, तकलीफ काट देता है, समस्या मिटा देता है। ए मेरी सिरपुर की जीजियों, मेरे सिरपुर के जीजाओं, मेरी माताओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी जीजियों, जब जिंदगी में दुख आए किसी के सामने जाकर मत रो। जाना है घर में से लोटा भर कर पानी भरो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक लोटा पानी घर में से भरो, उस जल को लेकर महादेव के मंदिर में जाओ। जपते जपते अपने दिल की बात बाबा के जल चढ़ाते चढ़ाते कह दो। बहुत ज़्यादा अगर दुख है तो उत्तर की ओर मुख, मतलब जहाँ से जल निकलता है, जलाधारी का जो जल होता है निकलने का स्थान ये उत्तर में होता है। आप दक्षिण में बैठकर या खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो और अपने दिल की बात बाबा से कहना प्रारंभ करो। और अगर तकलीफ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हो, तो उत्तर की ओर खड़े होकर तो जल चढ़ाओ और उत्तर की ओर से जल चढ़ाने के बाद फिर वापस सामने आ जाओ और जहाँ से जल बहता है उस स्थान पर अपनी 3 उंगली रखकर और हथेली को, जहाँ से पानी नीचे बहकर जाता है उस हथेली को वहाँ रखकर एक बार अपने दिल की बात बाबा से जरूर कहो और वो हथेली को फिर अपने हृदय से लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अपने हृदय से बाबा को हथेली का स्मरण कराकर लगाकर बोलकर फिर उस हथेली को अपने हृदय से लगाए। विश्वास करता है मेरा बाबा 3 महीने भी नहीं लगने देगा और जल्दी से वो कार्य सफल कर देगा। 3 महीने भी नहीं लगने देगा। अब इसमें क्या लगा आपका? केवल एक लोटा। क्या लगा? एक लोटा। आपकी शुभ भक्ति, आपकी भगवान शंकर की अविरल भक्ति शिव के करीब में ले जाती है। जले दुनिया के लोग, जलने वाले, अपशब्द कहने वाले कहते रहें, उनका काम है जलना, उनका काम है अपशब्द कहना, कहते रहेंगे। वो कहते हैं ना, तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। तुम जलन बरकरार रखो, जलवा मेरा महादेव बरकरार रखेगा। दुनिया जलती रहे, जले, तुम मेरे बाबा को एक लोटा जल पूरी श्रद्धा के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण भरोसे, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए अक्षर, हमारे द्वारा आपके द्वारा बोले गए शब्द कभी समाप्त नहीं होते। वो घूम के हमारे पास आते हैं। आप किसी को बंद कमरे में एक ताला लगाओ, 1 कमरा बंद करो, 2 कमरा बंद करो, 3 कमरा बंद करो, 4 कमरे बंद करके अकेले कमरे के अंदर आप किसी की निंदा कर कर देखो। जिसकी निंदा करिए उस तक वो बात पहुंच ही जाती है। अब लोग कहेंगे हमने तो अकेले में की थी, ये बात उसके तक पहुंच कैसे गई? क्योंकि हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे हमारी बात को ले जाकर वहां तक छोड़ देती है जिसके लिए हमने कहा है। हमारे शरीर की वाइब्रेशन, हमारे शरीर की तरंगे वहां तक ले जाकर छोड़ देती है जिसके लिए हमने अपशब्द कहा। आप किसी को गाली देकर देखो, चलो जाने तो आपका कोई नौकर हो ना, आप अपने घर पे बैठ के नौकर कोई कुछ अपशब्द करके देख ले, नौकर नहीं है वहाँ पर, परंतु उस नौकर को मालूम पड़ जाएगा कि मेरे सेठ के मुख में, मेरे सेठ ने मेरे लिए कुछ कहा, मेरे सेठ के दिमाग में कुछ चल रहा है। हमारी वाइब्रेशन बता देती है, हमारी तरंगे बता देती है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा विचार करिए, अच्छा सोचिए। अगर कोई तुम्हारा दुश्मन है ना, उसके बारे में अच्छा सोचना चालू करो। एक दिन वो दुश्मन तुम्हें सुंदर माला लाकर ना दे, तुम्हारे को गुलाब का फूल लाकर ना दे, तुम्हारे लिए गुलदस्ता लाकर ना दे, तो कहना जो दुश्मन है उसके लिए वे अच्छा सोचना प्रारंभ करो, श्रेष्ठ सोचो।
बहू सास की दुश्मन नहीं है, सास बहू की दुश्मन नहीं है। अगर बहू की दुश्मन होती सास तो अपनी रकम तुड़वाकर बहू को ना देती शादी के पहले, शादी के समय पर। अगर सास तुम्हारी दुश्मन होती तो 1-2 लाख रुपए शादी में खर्च नहीं करती, 5-5, 10-10 हजार की साड़ियां लहंगा तुमको नहीं दिलाती अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो। और बहू अगर तुम्हारी दुश्मन होती तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आती तुम्हारी गुलामी करने के लिए। ना सास बहू की दुश्मन है, ना बहू सास की दुश्मन है। ये दोनों रहते रहते एक दूसरे से बोलते नहीं, अपशब्द नहीं बोलते, पर अंदर ना जाने कैसे कैसी अंटी पालते रहते हैं, अंदर की वाइब्रेशन ऐसी कर लेते हैं। मम्मी ने ऐसा कर लिया, पापा ने ऐसा कर लिया, अंदर से सोच रहे हैं तो वो वाइब्रेशन तुम्हारी सास तक पहुंचती है, सास की वाइब्रेशन बहू तक पहुंचती है और दोनों का मनमुटाव आपस में चालू हो जाता है। और एक दिन यह होता है कि घर में अलग अलग हो जाते हैं। यह हमारे शरीर की वाइब्रेशन है, यह हमारे शरीर का विचार है, यह हमारी दृष्टि है। आप अच्छा सोचो ना, एक स्त्री, एक पत्नी रोज पति पर शंका करती है, रोज प्रतिदिन शंका करेगी, मन में शंका भरा गई है तो शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी, शंका करती रहेगी। आखिर में पति को मालूम पड़ जाएगा कि ये शंका कर रही है। पति शंका करेगा तो मालूम पड़ जाएगा कि पत्नी शंका कर रही है। ये हमारी वाइब्रेशन है हमारे शरीर की जो वहां तक पहुंचा दी। ये हमारे शरीर की वाइब्रेशन है जो वहां तक पहुंच रही। शिव पुराण कहती है अच्छा सोच, जब हम भगवान का नाम जाप करते हैं तो वो मंत्र टूटता है जब आपस में टकरा कर। तो जितने शिव भक्त यहाँ बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण कर रहे हैं, लाखों शिव भक्त भगवान शंकर की कथा सुन रहे हैं। कोई टीवी के माध्यम से, कोई मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहा है, और जब वो भी मंत्र का जाप करता है तो उसकी वाइब्रेशन उस तक पहुंचती है और उन सब का कल्याण हो जाता है, जो चाहे टीवी पे सुने चाहे मोबाइल पर सुने। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये हमारे शरीर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है, हमारे भीतर की तरंगे हमें वहां तक लेकर जा रही है। भगवान दुख नहीं काटता, अगर दुख काटता मेरा भगवान तो दुख ही नहीं देता। भगवान दुख देता है तो भगवान का कार्य है कि वो उस दुख को सहन करने की शक्ति देता है। दुख कौन काटेगा? अब आपको बताना है, दुख कौन काटेगा? आपका जपा गया नाम, आपका चढ़ाया गया एक लोटा जल। आप जो अपना घर छोड़कर परमात्मा के दरवाजे तक जा रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी व्यक्ति के दुख की घड़ी में तुम काम आ रहे हो और एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो और मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हो। तुम्हारा वो सत्कर्म, तुम्हारा वो भजन, तुम्हारा वो नाम जाप, तुम्हारा वो स्मरण तुम्हारे दुख को समाप्त कर देगा, तुम्हारे कष्ट को समाप्त कर देगा। शिव की आराधना, भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना, भगवान शंकर का भजन, भगवान शंकर का स्मरण बहुत जरूरी, शिव नाम बहुत जरूरी। पर वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति, भगवान शिव का भजन, भगवान शिव का नाम जाप हमें कब फल प्रदान करता है? भगवान शिव की अविरल भक्ति हमें कब फल प्रदान करती है? जब हम एक स्वच्छ मन से, एक निर्मल मन से भगवान शिव की अविरल भक्ति कर रहे हैं। मालूम पड़े हमारे मन की पवित्रता ना हो, तन की पवित्रता तो हम कर ले, तन तो हमने साबुन से धो लिया, सर्फ लगा लिया, शैम्पू लगा लिया, तो शरीर की पवित्रता तो हो गई। पर शरीर की पवित्रता से ज़्यादा जरूरी है इस
आत्मा की, इस मन की पवित्रता, इस हृदय की पवित्रता, इस दिल की पवित्रता। स्पीकर बढ़ाओ, स्पीकर नहीं बढ़े हैं, स्पीकर बढ़ाओ। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है तो भगवान शिव की शरणागति जीव को अवश्य मिलती है। रामचरितमानस में भी यही कहा, निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका यदि मन शुद्ध है, मन की पवित्रता है, यदि आपका मन शुद्ध भाव से भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन कर रहा है,